कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स की शानदार कॉमिक्स देवता का प्याला, दूसरा और अंतिम भाग। कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रहे, यदि तुम उसे मार पाने में असफल रहो तो इस किले को धरती के नीचे पहुंचा देना, ताकि कोई भी हमारे शरीरों तक न पहुंच पाए। मैं बिना महाबली से बदला लिए इस शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहता। जाओ, जो आ गया। लेकिन मेरा वो सैनिक तुम्हें मार पाने में सफल नहीं हो पाया। ओह, वो तो बचकर निकलने में सफल हो गया, लेकिन सेनापति की आज्ञानुसार मैं इस किले को धरती के भीतर पहुंचा देता हूं। हाँ। और उसने मरते मरते भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। विदा सेनापति जी। किला तेजी से धरती के गर्भ में समाने लगा। और आज वो क्षण आ गया है जब मैं तुमसे अपना इंतकाम ले सकूंगा। और आज मैं भी तुम्हारी प्रतिशोध की ज्वाला को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। लो, संभलो। लेकिन तलवार गजराज के शरीर के बीच से ऐसे गुजर गई थी जैसे धुएं के बीच से गुजरी हो। दूसरे वार का भी वही हश्र हुआ। तभी राम की कनपट्टी से एक घूंसा टकराया। ओफ! ओह, महाबली! उनको हंसता देख राम ने गुस्से से गजराज की ओर छलांग मारी। लेकिन वो गजराज के शरीर से आर पार निकलता हुआ दीवार से जा टकराया। महाबली, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये शैतान अब स्पर्श करने की शक्तियां पा चुका है, जबकि तुम इसे और इसके साथियों को छू भी नहीं पाओगे। महाबली, भाग जाओ यहाँ से, वरना इसके हाथों मारे जाओगे। राजकुमारी, आज ये यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। देखना मैं इसकी कैसी दुर्गति बनाता हूँ। साथियों, अब प्रेत लीला शुरू करो। अगले ही पल। उफ, महाबली, भागो। लेकिन राम भाग ना सका। उफ, इन्होंने तो मुझे मजबूती से जकड़ लिया है। छोड़ दो महाबली को। जीभों के सहारे उन्होंने राम को हवा में उछाला। ओ नो! फिर उसे छत से टकराने के बाद फर्श पर पटक दिया। तभी रहीम को होश आया। ओह, यदि मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये शैतान राम भैया को मार डालेंगे। सुना है, प्रेत आग से डरते हैं। कोशिश करके देखता हूँ। रहीम ने एक पर्दे में आग लगाकर उसे उनकी ओर उछाल दिया। राम को छोड़ दो शैतानों। परिणाम अनुकूल निकला। राम उनके शिकंजे से छूट गया। राम भैया, अब यहाँ से भाग चलो। अगले पल, स्वर्णप्रिया, घबराना नहीं, मैं फिर आऊंगा। मूर्खों, पीछा करो उनका। वे किले से बचकर नहीं निकलने चाहिए। उधर जब सैनिक राम रहीम की खोज करते हुए किले के वदार पर पहुंचे। अरे, ये किला यहाँ कहाँ से आ गया? तभी, श्रीमान, वो देखिए। अरे, वे भीतर से कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ श्रीमान? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बाद में बताऊंगा। पहले इस किले से दूर हो जाओ, वरना सब मुसीबत में पड़ जाओगे। सब किले से दूर हट जाओ। ओह, मानव प्रेत! उन पर इस गोलाबारी का कोई असर नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर हो जाओ। वे चट्टाने फेंकने जा रहे हैं। अगले पल,
चट्टानों की वर्षा सी होने लगी। बौखलाकर बचे खुचे सभी सैनिक राम रहीम समेत विमानों में सवार होकर भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद किले के भीतर मेरा दुश्मन बचकर भाग निकला, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह दोबारा लौटकर जरूर आएगा, परंतु फिर भी तुम लोगों को उनकी निगरानी करनी है। जाओ, राजमहल जाकर उनकी एक एक हरकत पर नजर रखो। जो आज्ञा सेनापति। फिर अन्य साथियों से, और तुम लोगों को सम्राट ध्रुवसेन की सेना में उच्च पद हासिल करने हैं। क्यों, वह भी सुन लो। फिर गजराज उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। इधर, राम भैया, अब तुम राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति के लिए क्या करोगे? मैं अमर जल प्राप्त कर राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा, फिर उसे कोई नहीं सता पाएगा। राम रहीम के मुंह से सारी दास्तां सुनकर राजा ध्रुवसेन क्रोधित हो उठा। मैं अभी एक बड़ी फौज भेजकर उन प्रेतों का किले समेत नामो निशान तक मिटवा देता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा करने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। स्वर्णप्रिया की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। अब मैं पहले अमर जल प्राप्त करूंगा। आप मुझे वो नक्शा दीजिए। ध्रुवसेन से नक्शा लेकर राम रात भर उसका अध्ययन करता रहा, जबकि उसी रात विभिन्न स्थानों पर गजराज के विश्वसनीय साथी गजराज के आदेश का पालन कर रहे थे। एक ही रात में गजराज के 3 साथी महाराज के सैनिकों के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या हुआ स्वामी? अगले दिन सुबह राम रहीम राजा ध्रुवसेन से विदा लेकर 3 दर्जन बहादुर सैनिकों के साथ अमरजल की खोज में निकल पड़े। देवता तुम्हारी मदद करे। कई दिनों तक सफर निर्विघ्न चलता रहा। फिर एक दिन, हमें यहाँ से घूमकर बाई दिशा में बढ़ना है। आगे जंगल आएगा, उसे पार करने पर ज्वालामुखी पर्वत आएगा, वही हमारी मंजिल होगी। परंतु तभी महाबली, वह देखिए, रुद्रानगर के नरभक्षी मानव। तुरंत ही राम की आंखों के सामने पूर्वजन्म का एक दृश्य उभर आया। मुझे याद आ गया, नरभक्षी होते हुए भी विज्ञान में सर्वसंपन्न इन मानवों से मैं कई बार टकरा चुका हूं। भागो, हम तलवारों से इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सारी घटना दिमाग में घूमते ही, सावधान, वे आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित हैं, अतः सभी सुरक्षित स्थानों पर पोजीशन ले लो। तभी जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मानवों को पकड़ लो। रात का जश्न शानदार होगा। और ओह, यदि इन्हें रोका न गया तो ये सारे सैनिकों को ले उड़ेंगे। भाग गए अंधभक्त। हाँ, लेकिन वे हमारे कई सैनिकों को उठाकर ले गए और कुछ घायल हो गए या मारे गए। बोकारो, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, अतः घायलों को घोड़ों पर लाद लो। उनका उपचार हम जंगल में जाकर करेंगे। जी बेहतर है। शीघ्र ही कुछ देर बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखकर छोलदारियां गाड़ दी गईं और घायलों का उपचार होने लगा। इस समय मेरा उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। वह रात वहीं काटने के पश्चात वे फिर आगे बढ़ चले। सावधान रहना, ये जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। कमाल है, इस भूवासी को तो जैसे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। दोपहर बाद जब उन्होंने उस जंगल को पार किया, हमारी आखिरी मंजिल यही पर्वत है। पर्वत के पेट में ये तीर का निशान यही बताता है कि वह जलाशय यही है जिसमें अमर जल भरा है, यानी मृत्युंजय अमृत। समुद्री लुटेरा कप्तान जैक स्पैरो भी बाद में इसकी खोज करेगा। लेकिन ज्वालामुखी से तो आग की भयानक लपटें फूट रही हैं।
फिर भला हम इसमें उतरकर उस स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? इस नक्शे के अनुसार आग इस पर्वत के केवल दाईं ओर ही फूट रही है। बाईं ओर का हिस्सा बिल्कुल शांत और सुरक्षित है और वह जलाशय बाईं ओर ही है। और इस पर्वत की जड़ में पूर्व की ओर एक गुप्त मार्ग है। हमें उस मार्ग से ही इसमें प्रवेश करना है। बोकारो, सैनिकों से कहो अपना खेमा यहीं गाड़ दें और सुबह होने का इंतजार करें। भोर की पहली किरण ही हमें उस गुप्त मार्ग का दर्शन कराएगी। जी। शीघ्र ही छोलदारियां गाड़ दी गई। तभी महाबली, वो देखिए। कौन हो सकता है? अपने हथियार संभाल लो, जल्दी करो, फायर मत करना। अरे, ये तो कोई स्त्री है। कौन हो तुम? गुप्तचर कंचन, आप लोगों के पीछे मुझे महाराज ध्रुव सेन ने भेजा है। बाकी बातें मैं आपको एकांत में बताऊंगी। राम उसे लेकर एकांत में पहुंच गया। हाँ, अब बताओ। महाबली, मैं स्वर्णप्रिया हूँ और गजराज की योजना से तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तब कंचन राम को गजराज की योजना के बारे में सब कुछ बताते हुए बोली। जब मैंने ये देखा कि गजराज और उसके साथी महाराज के सैनिकों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैं भी किसी युवती की तलाश में लग गई। और उस रात जब तुम नक्शे का अध्ययन कर रहे थे, मैं महाराज के कक्ष में थी। गुप्तचर कंचन, तुम्हें उन भूवासियों का पीछा करना है और देखना है कि वो मेरे साथ कोई चालाकी न करे। मैं समझ गई, महाराज। और उस रात जब कंचन अपने घर जाकर सोई, तो मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गजराज और उसके साथी किस रूप में है? बोकारो और फिर कंचन ने गजराज के अन्य साथियों के रूप भी बता दिए। राम कंचन को वापस खेमे में ले आया। ये लड़की भी हमारे साथ रहेगी, यह महाराज की आज्ञा है। और अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, ओह, ये तेज आवाज कैसी! वो देखो गुप्त द्वार। माई डॉग, सब तैयार हो जाओ, जल्दी करो। शीघ्र ही वे गुप्त द्वार की ओर बढ़े। इन सर्पों से बचकर चलना। कुछ दूर जाने पर, राम भैया, सामने मार्ग में तो सर्पों की पूरी फौज बैठी है। इन्हें तो खत्म ही करना पड़ेगा। इसी तरह कई अवरोधों को पार करते हुए सावधान, यहाँ अदृश्य दलदल है। अंत में जा पहुंचे मंजिल तक। आहा, वो रहा जलाशय। और वो रहा देवता का प्याला। रहीम, वह प्याला अपने कब्जे में ले लो। हम सबसे पहले कंचन को अमर जल पिलाएंगे। क्या? लेकिन फिर राम की आंख का इशारा समझ, रहीम जैसे ही उस मूर्ति की ओर बढ़ा, बोकारो हरकत में आ गया। नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या मतलब? सबसे पहले मैं और मेरे साथी उस प्याले से जल पीकर अजर अमर होंगे। क्या बकते हो? हम ये जल महाराज के लिए ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। फिर तुरंत ही गजराज व उसके प्रेत साथियों के चेहरे बोकारो व अन्य सैनिकों के चेहरों पर उभरने लगे। ओह, गजराज! हाँ रहीम, बोकारो के भीतर गजराज का ही प्रेत है और उन सैनिकों के भीतर उसके साथियों का। अगले पल प्रेतों के चेहरों की परछाइयां पुनः अदृश्य हो गईं। जुम्बा, तुम जाकर प्याला ले आओ। जो आज्ञा सेनापति। जुम्बा ने फौरन देवता का प्याला उठा लिया। अब इस प्याले में जल भरकर सबसे पहले मुझे पिलाओ। जो आज्ञा। राम भैया, क्या तुम इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करोगे? चुपचाप तमाशा देखते जाओ। अब मेरी आत्मा इस नश्वर संसार में अमर हो जाएगी और मैं दिव्य शक्ति पाकर मनचाहा शरीर धारण कर सकूंगा। मैं अमर हो गया। अब तुम लोग भी अमर हो जाओ। हुर्रे! पियो, खूब पियो।
शीघ्र ही बोकारो के साथियों ने भी जल पी लिया था। हा, हम सब भी अमर हो गए। अब ये शरीर हमारे किसी काम के नहीं। साथियों, पहले ये शरीर छोड़ो, फिर इन सबको नर्क भेजेंगे। अगले पल गजराज बोकारो का, ओह, यह मुझे क्या हुआ था। वह उसके प्रेत साथी सैनिकों का शरीर छोड़ने लगे। हा, प्रेतों के बाहर निकलते ही सैनिक चौंक पड़े। ओह, ये हमें क्या हुआ था। आज अमृतत्व प्राप्त करने के साथ ही मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। लाओ ये गन मुझे दो। सबसे पहले तुम ही मरो। लेकिन तभी, उफ, यह मुझे क्या हो रहा है। आह, उसके साथियों की भी यही दशा थी। तुम तो मेरा अंत नहीं कर पाओगे गजराज। हाँ, अब तुम्हारा और तुम्हारे वफादार साथियों का अंत जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्याले से तुम लोगों ने जल पिया है वह देवता का नहीं बल्कि मौत का प्याला है। क्या? हाँ, देवता ने अपने अमर प्याले के साथ साथ मौत का प्याला भी राजा ध्रुवसेन के पूर्वजों को दिया था, ताकि तुम जैसे मूर्ख और शैतान लोग अमर होने से पहले ही काल के ग्रास बन जाए। हा, अब तुम लोगों का अंत निकट है। तेजी से धुएं में बदल रहे थे सब। ठीक तभी किले के तहखाने में पड़े गजराज व उसके साथियों के कंकाल जल उठे, और इधर जैसे ही कंकाल राख के ढेर में बदले, उधर गजराज और उसके साथी धुआं बनकर फिजा में गायब हो गए। आखिर शैतानों का अंत हो ही गया। लेकिन राम भैया, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? ये सब लकीरों की भाषा में नक्शे में ही लिखा था, जो अचानक ही मेरी समझ में आ गया। शायद इसमें मांत्रिक शिवाली की ही कोई महिमा रही होगी, क्योंकि नक्शे का अध्ययन करते समय मैंने उनकी छाया अपने मस्तिष्क में महसूस की थी। ओह, फिर देवता का असली प्याला कहाँ है? मूर्ति के मुंह में। जाओ, उसे निकाल लाओ। ये रहा वह प्याला, जाओ, इसमें अमर जल भरकर कंचन को पिलाओ। लेकिन उसे क्यों? क्योंकि उसमें स्वर्ण प्रिया की रूह है। क्या? अब देर मत करो रहीम, अमर जल पीकर उसे अपना असली व अमर शरीर मिल जाएगा। ओह, लो पियो। और जैसे ही कंचन के रूप में स्वर्ण प्रिया ने अमर जल पिया, किले के तहखाने में लटका स्वर्ण प्रिया का कंकाल बंधन मुक्त होकर हवा में उड़ चला और पलक झपकते ही उसी गुफा में पहुंच गया। स्वर्ण प्रिया, अब तुम कंचन के शरीर को छोड़कर अपने शरीर में जा सकती हो। स्वर्ण प्रिया की आत्मा के निकलते ही कंचन चौंकी। ओह, ये मुझे क्या हुआ था। अगले ही पल, आहा, अब मैं अमर हूँ और दिव्य शक्ति प्राप्त होने के कारण भूत, वर्तमान व भविष्य सब कुछ देख सकती हूँ। उधर ज्वालामुखी के गर्भ में ही स्थित एक विशाल गुफा में मानव गंध। ओह, मैं वर्षों से जिस अमर जलाशय की रक्षा कर रहा था, आज वहां मानव पहुंच गए हैं। भूल मुझसे ही हुई है। मैं न जाने कब लापरवाह होकर सो गया था। खैर, सर्वप्रथम मैं उस जलाशय को वहां से हटाऊं, उसके बाद उन मानवों को यहां तक आने का मजा चखाऊंगा। उसने फौरन वहां लगा एक हुक खींचा और उधर जलाशय नीचे की ओर धंसने लगा। राम भैया, देखो तालाब नीचे धंस रहा है। ओह, स्वर्ण प्रिया, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? ठहरो, मैं अभी इस रहस्य का पता लगाती हूँ। स्वर्णप्रिया फौरन अपनी दिव्य दृष्टि से जलाशय को नीचे जाते देखने लगी। अब निपटता हूं उन दुसाहसी मानवों से। महाबली, मैं देख रही हूँ कि वो विचित्र राक्षस इधर ही चला आ रहा है। वो आ गया। सावधान। ओह, दुष्ट मानवों, तुमने पवित्र जल तक पहुंचने का दुसाहस किया। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, इसका कद तो लंबा होता जा रहा है। श्रीमान, इस पर तो हमारी मारक किरणों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। राम भैया, मेरे विचार से तो हमें निकल भागना चाहिए। तभी राक्षस के मुंह से आग की लपटें निकलने लगी।
राक्षस ने उनका बुरी तरह विनाश करना आरंभ कर दिया। भागकर कहां जाओगे मूर्खों, मैं भागने के एकमात्र मार्ग को अभी बंद किए देता हूं। उसके हाथ से निकली किरणों से गुफा के द्वार पर भयानक विस्फोट हुआ और पहाड़ी टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। उसने तो द्वार को बंद कर दिया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हे देवता, राक्षस भी आ पहुंचा। ठहरो, अब इस शैतान से मैं मुकाबला करती हूँ। अगले ही पल तभी राक्षस ने अपना रूप बदला। अरे, वो तो जानवर बन गया। स्वर्णप्रिया भी तत्काल अग्नि पक्षी का रूप धारण कर जानवर रूपी राक्षस पर झपटी। कितना रोमांचक है सब कुछ। शीघ्र ही स्वर्णप्रिया राक्षस पर हावी होने लगी। आह, छोड़ मुझे, नहीं, तुझे मरना ही होगा। अपने को खतरे में देख राक्षस ने फिर रूप बदला और रस्सियों वाला पेड़ बन गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुरंत ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। राक्षस को पूरी तरह आग की लपटों में घिरा देख स्वर्णप्रिया भी अपने रूप में आ गई। अरे दुष्टों, अगर मैं मरूंगा तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। फिर राक्षस गुफा की दीवार को भूसे से मारकर तोड़ने लगा। जल्दी ही अरे वो मूर्ति कैसी? सावधान महाबली, मरने से पूर्व वो ज्वालामुखी के इस हिस्से को भी नष्ट करने जा रहा है। राक्षस तेजी से उस मूर्ति के सिर को घुमा रहा था और जैसे ही राक्षस ने उस मूर्ति के सिर को पूरी तरह घुमाया, ज्वालामुखी के गर्भ में ही कहीं एक भयानक विस्फोट हुआ। महाबली, मैं देख रही हूँ, ज्वालामुखी की अग्नि और लावा तेजी से इस हिस्से की ओर बहा चला आ रहा है। आग व लावे का सैलाब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए राजकुमारी? उस तरफ चलो, मैं कहीं से बाहर निकलने का मार्ग बनाने की कोशिश करूंगी। आग व लावे का सैलाब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ देर तक दौड़ते रहने के बाद, अरे, यहाँ तो आगे बढ़ने का भी मार्ग नहीं और अब पीछे भी नहीं लौटा जा सकता। तभी स्वर्णप्रिया के नेत्रों से बिजली सी फूटी और उससे पहाड़ी गुफा की एक दीवार में भयंकर विस्फोट हुआ। तुरंत ही वहां एक आदमकद छिद्र बन गया। जल्दी से बाहर निकलो, कुछ ही क्षणों में ये समूचा पहाड़ फट पड़ेगा। सभी बेतहाशा बाहर की ओर दौड़ पड़े। फिर किसी तरह गिरते पड़ते जब सब पूर्वी गुफा से बाहर निकले तो वहां भूकंप सा आ गया। भागो, जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर हो जाओ। शीघ्र ही वे सब अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और कई दिनों के सफर के पश्चात राम रहीम आदि सकुशल करनासार नगर पहुंच गए। और जब राम ने राजा ध्रुवसेन को सारी बात बताई तो उनका चेहरा उदास हो उठा। महाबली, जहां मुझे अमर जल न मिलने का अफसोस है, वहीं इस बात की खुशी भी है कि हमारी पूर्वज राजकुमारी को अमृतत्व प्राप्त हो गया। फिर 2 दिन बाद, अच्छा महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, तुम हमें हमेशा याद रहोगे महाबली। तभी महाबली, ओह स्वर्णप्रिया, महाबली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास ही पाओगे और मैं तुमसे वायदा करती हूँ कि मैं अपना सारा जीवन शैतानों का नाश करने में ही लगाऊंगी। धन्यवाद राजकुमारी। फिर सबसे विदा लेकर राम रहीम तालाब में उतर गए। विदा, विदा। और राम रहीम ने जैसे ही तालाब में डुबकी लगाए, आहा,
महामांत्रिक। आहा, आ गए मेरे बच्चों। फिर जब राम ने शिवाली को करनासार नगर में गुजरी सारी बात बताई तो वे आत्मविभोर हो उठे। आहा, अति सुंदर। ईश्वर ने शैतानों का नाश करने के लिए एक पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ कर दिया है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हुई। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। वीडियो लाइक करके जाना और अपनी अमूल्य राय कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।